जैसा हमने पिछली वीडियो में ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात की थी और हमने समझा था कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसकी अलामात कौन सी आती हैं, रिस्क फैक्टर कौन से हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और इसका बचाव और प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन या इलाज की। और अगर डायग्नोसिस की बात की जाए, डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दिमाग का सीटी स्कैन करवाना। इसमें मेनली ब्लीडिंग को देखती हैं। ब्रेन इस्कीमिया सीटी स्कैन में थोड़ी देर बाद में आता है और उसका पता बाद में चलता है। दूसरा है एमआरआई ब्रेन। एमआरआई ब्रेन में क्या होता है कि जो ब्रेन स्ट्रोक अगर आपको हुआ है या कंफर्म हो जाता है, हम एमआर एंजियोग्राम और एमआर वीनोग्राम करवाते हैं या उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें हम दिमाग में मौजूद नसों को देखते हैं कि कहीं वहां पे मौजूद क्लॉट या लोथड़ा तो नहीं पड़ा। और तीसरे नंबर के ऊपर है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो हम दिमाग में खून की रवानी देखते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर है इकोकार्डियोग्राम। हम दिल का इको भी करवाते हैं कि कहीं दिल में थ्रोम्बस या ब्लड का क्लॉट तो नहीं पड़ा जो दिमाग में आया हो या दिमाग में दोबारा से ना आ जाए। और कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो भी कराए जाते हैं, जिनमें सीबीसी, कोलेस्ट्रोल लेवल, लिपिड्स लेवल, एलएफटी, आरएफटी, ये टेस्ट भी के लिए मैंडेटरी होते हैं। और अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाए, सबसे पहले हम इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करते हैं, जिसमें खून जम जाता है या खून की सप्लाई कम हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल है गोल्डन पीरियड का, जिसको कभी कभार विंडो पीरियड भी कहा जाता है। जब भी आपको पहला सिम्टम या अलामात आना शुरू हो और आप अगर अस्पताल में 3.5 से 4 घंटे के दौरान में पहुंच जाते हैं और आपका जो डायग्नोसिस है स्टेब्लिश हो जाए या डायग्नोसिस बन जाए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं थ्रोम्बोलिटिक या थ्रोम्बोलाइसिस जो थेरेपी होती है उसके लिए। अब ये समझते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक या थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी क्या होती है। इसमें क्या होता है कि अगर मरीज जल्दी अस्पताल आ जाए तो कुछ ऐसी मेडिसिन या दवाई मौजूद है जो हम मरीज को देते हैं, जिसमें आपके दिमाग में मौजूद जो क्लॉट या लोथड़ा होगा वो घुल जाता है और दिमाग के सेल्स मरने से बचाए जा सकते हैं। और अगर आप विंडो पीरियड या गोल्डन पीरियड में अस्पताल नहीं पहुंचते तो आप इस इलाज के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो दिमाग के सेल्स को बचाना एक मुश्किल अमर और मुश्किल काम हो जाता है और आप पैरालिसिस की तरफ भी या मसल वीकने की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले ये है कि ये मेडिसिन हम कंट्रोल मैनर में देते हैं कि कहीं ये दोबारा फर्दर ब्लीड ना करवा दे या ब्लीडिंग की मिकदार बढ़ा ना दे। और दूसरा, अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक की बात करें, इसके इलाज में जो मेनली रोल आता है वो आता है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि हेमोरेजिक स्ट्रोक वाले पेशेंट्स का मेनली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और ये एक कंट्रोल मैनर और कंट्रोल वे के अंदर इनका ब्लड प्रेशर कम कराना होता है, धीरे से और आहिस्ता आहिस्ता से। और आजकल सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है हेमोरेजिक स्ट्रोक में, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये है कि उस एरिया को आपकी जो ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिशन की सप्लाई है, वो खत्म हो जाएगी और जो दिमाग का वो हिस्सा है वो काम करना बंद कर देगा। दूसरे नंबर के ऊपर है जो खून वहां पे जमा हो जाएगा वो आपके दिमाग को फर्दर डैमेज भी करेगा और वहां पे प्रेशर डालेगा, तो दिमाग का वो हिस्सा भी सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और अगर खुदा ना खास्ता पैरालिसिस हो जाता है या मसल वीकनेस हो जाती है तो इसकी रिकवरी काफ़ी टाइम लेती है। और बहुत सारे मरीज जो अपनी अपनी रिकवरी को लेके इतने परेशान होते हैं, क्योंकि हर मरीज की रिकवरी अपनी होती है। कुछ जो मरीज हैं उनकी रिकवरी बेहतर होती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अलामत कब शुरू हुई अब और आप अस्पताल में कब पहुंचे। और इसमें सबसे जो बड़ा किरदार है वो फिजियोथेरेपी का होता है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी का एक कल्चर या तो है ही नहीं या तो बहुत कम है। फिजियोथेरेपी से ही मसल वीकनेस या पैरालिसिस ठीक हो सकती है या कम हो सकती है और आपकी जो मसल की पावर है वो वापस आ सकती है।
और आप दोबारा से अपने काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जिनको स्ट्रोक होता है तो उनकी ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, वो सही तरीके से बोल नहीं सकते, तो उन्हें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और होम टेक मैसेज यही है कि अपना वज़न कम रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपनी मेडिसिन टाइम पे खाएं और उसका डोज एडजस्ट करवाएं। और अगर खुदा ना खास्ता आपको स्ट्रोक होता है तो जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचने की करें, ताकि आप गोल्डन पीरियड के अंदर अस्पताल पहुंच सकें और आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको मरने से बचाया जा सके। ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत बड़ा टॉपिक था और हो सकता है इसमें से कुछ बातें छूट गई हों या रह गई हों। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।